बढ़ते आगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम का असर देखने को मिल रहा है और अब तक कुल 7 फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची है। गो फर्स्ट की लेह से दिल्ली फ्लाइट G86002 जयपुर डाइवर्ट हुई है। गो फर्स्ट की पुणे से दिल्ली फ्लाइट G8367, गो फर्स्ट की मुंबई से दिल्ली फ्लाइट G8321, वही स्पाइस जेट की श्रीनगर से दिल्ली फ्लाइट SG8374, इंडिगो की लेह से दिल्ली फ्लाइट 60423 और साथ ही गो फर्स्ट की दिल्ली में गुवाहाटी फ्लाइट G8151 और विस्तारा की भी मुंबई से दिल्ली फ्लाइट UK 952 को डाइवर्ट किया गया है। ये सभी फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई हैं। क्लियरेंस मिलने पर वापस फ्लाइट्स जा सकेंगी, लेकिन फिलहाल कई फ्लाइट्स हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है और अब तक जो वजह यही है कि खराब मौसम का असर दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिला और अब तक कुल 7 फ्लाइट हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्ट होकर ये फ्लाइट जयपुर पहुंची है। गो फर्स्ट की लेह से दिल्ली की फ्लाइट G86002 जयपुर डाइवर्ट हुई। गो फर्स्ट की पुणे से दिल्ली फ्लाइट G8367 डाइवर्ट हुई है। गो फर्स्ट की ही मुंबई से दिल्ली फ्लाइट G8321 भी डाइवर्ट हुई। तो स्पाइस जेट की श्रीनगर से दिल्ली फ्लाइट SG8374, इंडिगो की लेह से दिल्ली फ्लाइट 60423 भी डाइवर्ट हुई है। कुल 7 फ्लाइट है जो डाइवर्ट हुए हैं जयपुर। और चलिए सीधे रुक करते हैं, सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काशीराम, बेहद में जहां खराब मौसम की वजह से 7 फ्लाइट है जिन्हें डाइवर्ट किया गया है, कितना वक्त और लग सकता है वापस इन्हें दिल्ली पहुंचने में? जी श्वेता, बिल्कुल दिल्ली एयरपोर्ट पर मौसम खराब हुआ है अचानक और दोपहर 2 बजे से ये फ्लाइट्स की डाइवर्ट होने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि लगातार करीब 1 घंटे तक चला है। और इस दौरान 7 फ्लाइट हैं जो कि डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची हैं और इनमें सबसे ज़्यादा 4 फ्लाइट गो फर्स्ट एयरलाइन की हैं और जो कि अलग अलग शहरों से दिल्ली जा रही थी। गो फर्स्ट की जो पहली फ्लाइट थी वो लेह से रवाना हुई थी और इसको दिल्ली उतरना था और दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के दौरान इस फ्लाइट का जो है लैंड नहीं कर पाई क्योंकि अचानक खराब मौसम होता है। एक बार हमारे कैमरा पर्सन संजय राजपूत भी कि किस तरह से जयपुर एयरपोर्ट पर ये विमान यहाँ पर खड़े हुए हैं एक से एक कतार में। और देखिए, इस समय ये जो जयपुर एयरपोर्ट का ये जो समय है दोपहर 2:30 से 4:30 बजे का, रनवे नोटम रहता है, रनवे बंद रहता है। हालांकि आज नोटम नहीं रखा गया था और इसके मद्देनजर यहाँ पर कोई भी फ्लाइट नहीं होती, लेकिन आज आप देखिए कि एक के बाद एक कतार में फ्लाइट खड़ी हुई है। सबसे पहले आप देखेंगे विस्तारा की फ्लाइट है जो कि मुंबई से दिल्ली जा रही थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाई और यहाँ पर जयपुर डाइवर्ट हुई है। एक फ्लाइट जो सामने से आती हुई दिख रही है स्पाइस जेट की ये फ्लाइट है जो कि श्रीनगर से दिल्ली जा रही थी और दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो सकी और इस वजह से डाइवर्ट हुई है। गो एयर की एक पीछे और फ्लाइट है जो कि आपको नजर आ रही है। ये फ्लाइट पुणे से दिल्ली की फ्लाइट है जो कि लैंड नहीं हो सकी। गो एयर की ही एक और फ्लाइट के साथ एक बड़ी घटना हुई है श्वेता, जो कि ये दर्शाती है कि तकनीकी गड़बड़ियों के जो मामले हैं वो लगातार किस तरह से बढ़ रहे हैं भारत में, क्योंकि गो एयर की 2 फ्लाइट में कल भी टेक्निकल फॉल्ट के मामले सामने आए थे और आज फिर ये जो फ्लाइट है दिल्ली से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई थी। दोपहर 12:40 पर इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी दिल्ली एयरपोर्ट से और जब ये गुवाहाटी जा रही थी तो बीच रास्ते में इसका जो विंडशील्ड है वो क्रैक हो गया। वो किस वजह से क्रैक हुआ है, कोई बर्ड हिट हुआ या क्या कारण रहे, ये तो जांच की बात है और DGCA इस मामले की जांच कराएगा। लेकिन देखिए, इस तरह की गड़बड़ियों के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो फ्लाइट है दिल्ली से उड़ान भरने के बाद जब इसको लैंड कराया जाना था वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर, लेकिन चूंकि मौसम खराब हो चुका था तब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो उसको लैंड कराने की परमिशन नहीं मिली और इस वजह से इस फ्लाइट को वापस से दिल्ली में लैंड नहीं कराया जा सका। करीब 2 प्रयास किए गए दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराने के, लेकिन फ्लाइट दिल्ली में लैंड नहीं हो पाई और फिर इसको सुरक्षित तरीके से जयपुर में उतारा गया है। यानी करीब 2 घंटे से ज़्यादा समय तक टूटे हुए विंडशील्ड के साथ ये फ्लाइट आसमान में रही है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की जान के साथ खतरा था और एयरलाइंस को अब ये जिम्मेदारी तय करनी होगी कि इस तरह की गड़बड़ियां जो हो रही हैं, टेक्निकल ग्लिचेस जो हो रहे हैं विमानों में, वो आखिर क्यों हो रहे हैं। और इससे पहले हम जयपुर की अगर बात करें तो पिछले 20 दिन के दौरान 4 फ्लाइट जो हैं वो टेक्निकल गड़बड़ियां उनमें हो चुकी हैं। स्पाइस जेट की 2 फ्लाइट में तकनीकी खराबी हो चुकी है जयपुर एयरपोर्ट पर। इसके अलावा इंडिगो की 1 फ्लाइट में गड़बड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एयरलाइन है उनको अपना जो मेंटेनेंस है उसको सुधारना होगा, जिससे कि तकनीकी गड़बड़ियों के ये मामले कम हो। और चूंकि केंद्रीय जो नागरिक, बिल्कुल ये बेहद अहम और गंभीर मसला भी है कि जो ये टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं फ्लाइट में, विमानों में देखने को मिलता है, क्या पर्टिकुलर किसी एक कंपनी की फ्लाइट में ऐसा है या हर कंपनी का? अगर गो एयर की बात करें या विस्तारा की बात करें या फिर इंडिगो की बात करें, सभी में इस तरह की दिक्कतें हैं और इन पर क्या कोई विचार किया जा रहा है, कोई गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मामले ये बढ़ ही रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, एक के बाद एक मामले बढ़ रहे हैं और ये ऐसा नहीं कि केवल एक एयरलाइन की गड़बड़ी हो। पिछले दिनों सबसे पहली जो घटना सामने आई थी वो स्पाइसजेट की एक फ्लाइट की थी, जो कि जिसको इमरजेंसी में कराची एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा था। और उसके बाद पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले ही इंडिगो की एक फ्लाइट को भी कराची पर लैंड कराना पड़ा। कल की बात है, गो फर्स्ट की 2 फ्लाइट थी, वो भी टेक्निकल ग्लिचेज उनमें सामने आई थी। तो इस तरह से अलग अलग एयरलाइन में तकनीकी गड़बड़ियों के ये मामले सामने आ रहे हैं और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पर लगातार चिंता जता रहा है। मंत्री खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एयरलाइंस के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने डीजीसीए के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एयरलाइंस को इस बारे में निर्देशित किया जाए कि वो प्रॉपर मेंटेनेंस चेक करने के बाद ही विमान को उड़ान भरने की परमिशन दे। तो कहीं ना कहीं जो एक देखिए कमर्शियलाइजेशन जो है, यानी कि फ्लाइट को लगातार जब चलाते रहते हैं एयरलाइन और बीच में मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता, तब इस तरह के मामले बढ़ते हैं और उसी की वजह से तकनीकी गड़बड़ियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर ही चूंकि पिछले 20 दिन में करीब 4 फ्लाइट खराब हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है और एयरलाइंस के लिए इस बात को जरूरी है कि वो अपने मेंटेनेंस को सुधारें, जिससे कि यात्रियों का भरोसा कायम रहे और सुरक्षित उनकी जो यात्रा है वो बनी रहे। जी बिल्कुल, लेकिन 7 विमान क्योंकि डाइवर्ट किए गए हैं, मौसम खराब वजह बताई जा रही है काशीराम, और इस वजह से ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको क्लियरेंस मिल सके। लेकिन क्या इन फ्लाइट की वजह से यहाँ से जो रूटीन की फ्लाइट है उन पर तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई असर तो नहीं पड़ रहा है उसकी टाइमिंग पर? जी श्वेता, देखिए चूंकि जयपुर एयरपोर्ट का मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये समय जो रहता है दोपहर 2:30 बजे से और शाम को 4:30 बजे तक का 2 घंटे का जो समय है, इस दौरान कोई भी फ्लाइट का संचालन यहाँ जयपुर से नहीं होता है, क्योंकि रनवे में नोटम रहता था पहले और इस दौरान रनवे का मेंटेनेंस किया जाता था, तो 2 घंटे की इस अवधि में कोई फ्लाइट नहीं चलती थी। ऐसे में जयपुर से तो कोई फ्लाइट संचालित नहीं है। तो ये जो फ्लाइट है वो जो कि आज नोटम कैंसिल था और इस वजह से जो फ्लाइट है यहाँ पर सुरक्षित तरीके से लैंड हुई है सभी। और देखिए कैमरा पर्सन एक बार हमारे दिखाएंगे किस तरह से जो फ्लाइट है वो रनवे का जो ये टैंगो टैक्सी का जो एप्रन है वहां पर एक के बाद एक फ्लाइट खड़ी हुई है। सबसे पहले आप विस्तारा की फ्लाइट को देख सकते हैं, गोएयर की फ्लाइट है, स्पाइसजेट की फ्लाइट है, इंडिगो की फ्लाइट एक इधर खड़ी हुई है। तो ये सभी फ्लाइट यहाँ पर सुरक्षित तरीके से उतर चुकी है, चूंकि और जयपुर एयरपोर्ट पर इस दौरान कोई मूवमेंट नहीं था, ऐसे में यहाँ ये पूरी तरह से खाली था और जो दिल्ली की जो फ्लाइट है उनको बहुत अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया जा सका है। और ये जो गो फर्स्ट की जो फ्लाइट है जिसमें कि विंडशील टूटा है, उसको भी सुरक्षित तरीके से यहाँ पर उतार लिया गया है और बहुत ही यहाँ पर जो एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल के जो अधिकारी हैं उन्होंने बहुत ही सुरक्षित तरीके से विमान को उतार लिया है और जो यात्री है वो सुरक्षित तरीके से विमान के अंदर ही बैठे हुए हैं। अब गो फर्स्ट फ्लाइट को एयरलाइन जो है उनको इंतजाम करना है कि कैसे इन यात्रियों को वापस से दिल्ली भिजवाया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया काशीराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह की तस्वीर और जानकारी काशीराम यहाँ पर दे रहे, 7 फ्लाइट है जो डाइवर्ट हुई है जयपुर और इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर इन फ्लाइट की यात्री की कब उन्हें क्लियरेंस मिले और वो रवाना हो। हालांकि फ्लाइट में यात्री मौजूद है